अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो विंडोज़ के मुतालिक है। इस वीडियो में आपको फ़ाइल और फ़ोल्डर में सिक्योरिटी लगाने का तरीक़ाकार बताऊंगा, ताकि आपके फ़ाइल और फ़ोल्डर जो है वो सिक्योर हो सकें और कोई भी इसको ना ही एक्सेस कर सकता है, ना ही डिलीट कर सकता है, ना ही रीनेम कर सकता है और ना ही मूव कर सकता है। मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। नए आने वाले व्यूअर मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर AJ डॉट को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मैं आपको सैंपल के तौर पे बताऊंगा किस तरह हमने फ़ाइल और फ़ोल्डर में सिक्योरिटी लगानी है। मैं यहीं पर डेस्कटॉप पे रहते हुए आपको फ़ाइल को ओपन करूंगा, इसके बाद फ़ोल्डर को भी ओपन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करें, इसके बाद न्यू पर क्लिक करें। इसके बाद किसी भी एक फ़ाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वर्ल्ड की फ़ाइल को सिलेक्ट करता हूँ। इस फ़ाइल को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। फ़ाइल ओपन हो रही है। वापस आ जाते हैं। फ़ाइल का नाम चेंज करते हैं। नाम चेंज हो गया। अब इस फ़ाइल को डिलीट करते हैं। क्योंकि इस फ़ाइल में सिक्योरिटी नहीं लगी थी, इसलिए तमाम चीज़ें अलाउ थीं। अब हम दोबारा न्यू फ़ाइल ओपन करते हैं। अब इस फ़ाइल में सिक्योरिटी लगाने के लिए हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते हैं। फिर सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करते हैं। दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करने के बाद डिनाई के ऑल बॉक्सेस पर टिक लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं ऑल एक्सेस डिनाई हो चुके हैं। अब हम अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद दोबारा ओके बटन पर क्लिक करते हैं। क्योंकि इस फ़ाइल में सिक्योरिटी लग चुकी है, अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं। ये देख सकते हैं कि ये ओपन नहीं हो रही। बैक आ जाते हैं। अब इस फ़ाइल को रीनेम करके चेक करते हैं क्या ये चेंज होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू और स्किप का बटन शो हो रहा है, लिहाजा रीनेम भी नहीं हो रहा। अब इस फ़ाइल को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। ये फ़ाइल डिलीट भी नहीं हो रही। इस फ़ाइल पर कोई भी एक्सेस वर्क नहीं करेगा क्योंकि इस पर सिक्योरिटी लग चुकी है। अब हम एक न्यू फ़ोल्डर भी क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक करते हैं, उसके बाद फ़ोल्डर पर क्लिक करते हैं। फ़ोल्डर रीनेम करते हैं। अब डिलीट करके चेक करते हैं। डिलीट भी हो गया। दोबारा फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। इस फ़ोल्डर को ओपन करके चेक करते हैं। ओपन भी हो रहा है। फ़ाइल को फ़ोल्डर में मूव करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि फ़ाइल में सिक्योरिटी लगी हुई है, इसलिए फ़ाइल मूव नहीं होगी। अब एक और फ़ाइल को क्रिएट करते हैं। अब इस फ़ाइल को फ़ोल्डर में मूव करते हैं। ये फ़ाइल फ़ोल्डर में मूव हो चुकी है। अब फ़ोल्डर को ओपन करके चेक करते हैं। यहाँ पे ये फ़ाइल नज़र आ रही है। क्योंकि इस फ़ोल्डर पर हर चीज़ अलाउ थी, इसलिए एक्सेस कर रहा था। अब इस फ़ोल्डर पे भी सिक्योरिटी लगाते हैं। राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते हैं और सिक्योरिटी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करते हैं। अब दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करते हैं और डिनाई के तमाम बॉक्सेस पर टिक करते हैं। अब अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद दोबारा ओके बटन पर क्लिक करते हैं। ऑल एक्सेस डिनाई हो चुका है। ओके बटन पर क्लिक कर दें। अब फोल्डर को ओपन करके चेक करते हैं। ओपन नहीं हो रहा। अब डिलीट करने की कोशिश करते हैं। डिलीट भी नहीं हो रहा। अब फोल्डर का नाम चेंज करते हैं।
रीनेम भी नहीं हो रहा। अब इस फ़ोल्डर को मूव करते हैं। आप देख सकते हैं ये फ़ोल्डर मूव भी नहीं हो रहा। इस वीडियो में मैंने आपको तफ़सील से बता दिया कि किस तरह हम फ़ाइल और फ़ोल्डर में सिक्योरिटी लगा सकते हैं, ताकि आपका कोई भी अहम दस्तावेज़ात वो कहीं और किसी और को एक्सेस ना हो सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक अच्छी और नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाए खैर।